गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी 2.0 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये आवश्यक निर्देश यानी आवश्यक सूचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें एक भी गलती होने पर आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा टाइम निकाल के जरूर देख लीजिए जो यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा दी गई है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे बेहतरीन कार्य इस बार बीपीएससी ने जो किया है कि पिछली बार क्या है, रोल नंबर इतनी ज़्यादा गलती हुई थी कि लोग परेशान थे कि हमारा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो इस बार इन्होंने सबसे पहले व्यवस्था कर दी है। यहाँ पे रोल नंबर आप पहले रफली एडमिट कार्ड पे आप फिल करिएगा, उसके बाद आप ब्लैक करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर उसके बाद ओएमआर शीट पे ब्लैक करिएगा। ठीक है, और इसके बारे में अभी डिटेल में मैं बता रहा हूँ किस तरीके से आपको क्या करना रहेगा। बाय द वे, अगर आपकी गलती हो जाती है, अगर आपने यहाँ पे नंबर गलत लिख दिया है वहाँ पे, तो वाइडनर के लिए मना किया गया है, तो मैं उस बेसिस पे बताऊंगा कि अगर आपने यहाँ नंबर गलत लिख दिया तो फिर क्या करेंगे, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। पहला पॉइंट है यहाँ पे, अपने साथ ई प्रवेश पत्र रखें, यानी कि जो एडमिट कार्ड है इसको प्रिंट आउट करा लें। इस ई प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें तथा दिए गए निम्नवत आवश्यक निर्देश अक्षरशः अनुपालन करें। मतलब जो आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, निर्धारित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से 2.5 घंटा पूर्व 2.5 आवर बिफोर पहुंच जाए, मतलब 2 घंटे, मतलब बोल सकते हैं कि 2.5 घंटे पहले पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि एंट्री 2.5 घंटे पहले से लगभग यहाँ पे फिर मतलब बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती है, और 1 घंटे पहले याद रखिएगा, इसमें दिया गया है, अभी आगे बता रहा हूँ, 1 घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा। कोई सोचेगा कि 10 मेरा 12 से एग्जाम है, सीधे मैं 11 साढ़े 11 या फिर मतलब 11 बजे भी पहुंचोगे तो भी नहीं मिल पाएगी एंट्री, याद रखिएगा। तो इसलिए पहले एंट्री अपना ले लीजिएगा। तो इसलिए बोला गया है कि यहाँ पे आप लगभग 2.5 घंटा पहले पहुंचे। परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पहले तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, अब देख रहे हैं ना, यहाँ पे साफ साफ दिया गया, परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पहले तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यानी कि 11 बजे से पहले अगर आप नहीं पहुंच रहे हैं, 12 बजे से अगर एग्जाम है आपका, या जिसका मॉर्निंग शिफ्ट है 7 तारीख को, अगर वो पहले नहीं पहुंच रहे हैं मतलब 1 घंटे, तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। फिर आप कहोगे कि मुझे पता नहीं था, या वहाँ रोना धोना कुछ नहीं होगा, वहाँ सीधे बाहर कर देंगे। रोने से कुछ नहीं होगा। स्पेशली जो लेट हो जाते हैं वहाँ पे फिर रोने लगते हैं कि मुझे अंदर कर लीजिए, वहाँ पे बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि जो वहाँ पे अधिकारी होते हैं या फिर जो भी गेट पर जो भी सुरक्षाकर्मी होते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गाइडलाइन है उनका बीपीएससी की तरफ से। वो उनके अंदर में नहीं है कि वो अंदर कर लेंगे, या फिर उनके बस में है चलो अच्छा कोई बात नहीं दया दिखा देंगे। वो लोग दया नहीं दिखा सकते, क्योंकि उनको ऊपर से ऑर्डर मिला है कि आपको अगर 11 बज जाएंगे तो उसके बाद गेट नहीं खोलना है। साफ बात है, चाहे रोए चाहे गाए कुछ भी करे, उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए अपना ध्यान रखिएगा। परीक्षा अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसे परीक्षा समाप्त हो गई तो तुरंत ऐसा नहीं निकल जाना है आपको, चाहे उसने अपना उत्तर प्रवृत्त वीक्षक के पास जमा ही क्यों ना कर दिया हो। तो मतलब पहले आप नहीं जा सकते, जो टाइम खत्म हो जाएगा तभी आप जा सकते हैं। परीक्षा केंद्र में अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठें। प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक पर अंकित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा उसका अक्षरशः पालन करें। ठीक है, मतलब उसमें और भी जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको पढ़िए, और उसमें निर्देश जो दिए गए उसका पालन भी करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। उत्तर, यहाँ पे ये पॉइंट बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान रखिएगा, इसकी वजह से सबका रिजल्ट रुक जाता है। उत्तर प्रत्येक ओएमआर शीट में निर्दिष्ट स्थान पर अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र में अंकित 6 अंकों वाले 6 डिजिट रोल नंबर, याद रखिएगा। पिछली बार इतना ज़्यादा कमेंट आया था इसलिए कि मेरा रोल नंबर गलत हो गया, मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, इससे रिलेटेड। तो इस बार अपनी गलती पहले से रेडी रखिएगा कि कोई गलती ना हो, मतलब ठीक है, रेडी होने का मतलब कि कोई गलती ना हो, अपना सब कुछ ओके रखिएगा। ठीक है, तो 6 अंकों वाला रोल नंबर फिल करना है, ना कि रजिस्ट्रेशन नंबर। ध्यान रखिएगा, कोई जल्दबाजी में अच्छा रोल जल्दी जल्दी करने, आप 2 मिनट बाद पेपर शुरू करना, लेकिन अपना ये पहले फिल करना, क्योंकि ये गलत हुआ ना तो आपका मतलब बहुत अच्छा नंबर रहेगा तो भी आप बाहर ही हो जाएंगे। क्योंकि इस बार बीपीएससी ने बोला है कि किसी का भी कुछ भी हम अपडेट नहीं करेंगे, कुछ भी गलती होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, हम कोई चेंजेस उसमें नहीं करेंगे, ना तो रिजल्ट जारी करेंगे और ना ही उसमें सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ओएमआर पहले से दिया गया है, बीपीएससी ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं कि अगर आप गलती करते हो तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, हम कुछ नहीं करेंगे, आपका रिजल्ट ही हम नहीं दिखाएंगे,
अगर आपका अगर ये OMR फिल नहीं कर रहे हो सही से, मतलब कोई गलती हुई तो सीधे हम बाहर कर देंगे, बस यही एक काम है उनका, ठीक है। कोई गलती हुई तो सीधे बाहर होंगे। आगे देखिए, रोल नंबर, यहाँ पे देखिए 6 अंकों वाले रोल नंबर को लिखेंगे। फिर आगे किसी भी स्थिति में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ पे बोल दिया गया किसी भी स्थिति में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर ये लोग भी बता रहे हैं कि अपना गलती से रजिस्ट्रेशन मत फिल कर देना, नहीं सीधे बाहर हो जाओगे। फिर आगे नियत स्थान पर ही अपना नाम एवं अनुक्रमांक लिखें। जो स्थान आपको बताया गया है अपना नाम लिखने का और अनुक्रमांक लिखने का वहीं पर लिखें। रोल नंबर अंकन में गोला को नहीं रंगने। देखिए अब यहाँ पे बता रहे हैं ना, जो गलती करोगे आप, रोल नंबर में अंकन में गोला को नहीं रंगने। अगर आप नहीं रख रहे हैं, मतलब कलर नहीं कर रहे हैं त्रुटिपूर्ण ढंग से रंगने की स्थिति में, या बाहर हो गया, मतलब कुछ जैसे आप कलर कर रहे हो कुछ ज़्यादा ही बाहर हो गया, तो इस स्थिति में या OMR क्या होगा, रद्द कर दिया जाएगा। या आपका OMR सीट गलती हो जाती है, या फिर मतलब छूट जाता है, या फिर कलर करने में कोई ज़्यादा बाहर आप निकाल देते हो, इस टाइप की अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आपको सीधे बाहर किया जाएगा। इस कार्य को सही से करने के लिए ई एडमिट कार्ड दिए गए रोल नंबर एवं गोलों को सही से अभ्यास करें। तो अब देखिए बोला गया है कि इस कार्य को सही से करने के लिए, जैसे आपकी कोई गलती ना हो, इसके लिए एडमिट कार्ड में दिए गए रोल नंबर, ये एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर दिया गया है, यहाँ से फिल करिए और इसकी पहले प्रैक्टिस करिए। उसके बाद गोलों को रंग कर सही से अभ्यास करें, तत्पश्चात OMR में ठीक से क्रियान्वित करें। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको, सबसे पहले आप एक काम करना है, इसका ना जब प्रिंट आउट निकालने जाना आप लोग, तो इसका 2 से 3 प्रिंट आउट निकाल लेना, जैसे जिसका जो भी निकालना है, तो मतलब 2-3 एक्स्ट्रा निकाल लेना, और उस पर घर पे ही प्रैक्टिस कर लीजिए किस तरीके से फिल करना है। वहाँ पे तो छोड़िए, एक बार तो वहाँ पे तो आपको मिलेगा ही चांस, लेकिन आप घर पे भी चांस कर लीजिए। और ऐसा फिल करके नहीं ले जाना है, ध्यान रखिएगा, वहाँ पे ही फिल करना है, लेकिन घर पे आप 2-3 प्रैक्टिस के लिए निकाल सकते हो प्रिंट आउट, और घर पे अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आगे है, अभ्यर्थी उत्तर पत्रक में किसी प्रकार का चिन्ह पहचान अंकित ना करे। मतलब वहाँ पे कोई साइन या मतलब डैश या फिर सर्कल या कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। उत्तर पत्रक में व्हाइटनर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ही गलत होगा सब एकदम परेशान हो जाते हैं, फिर कहेंगे सर व्हाइटनर दिखाइए, ब्लेड दिखाइए, इरेजर दिखाइए, नहीं है तो नाखून से ही रगड़ देंगे। कुछ लोग तो थूक लगा के उसको साफ कर देते हैं, मतलब क्या बताएं। तो इन सब से बचने के लिए आप ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से कुछ, मतलब पिछली बार ऐसे ऐसे कमेंट आए थे, पूछिए मत, मैंने नेल से मतलब खरोच दिया है, कोई कह रहा है ब्लेड से खरोच दिया है, व्हाइटनर, फिर कोई क्या कह रहा है, मतलब दुनिया भर की चीज़ें दिक्कत हुई थी। तो इस बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, आदि का प्रयोग वर्जित है, मतलब व्हाइटनर, ब्लेड, इरेजर, इन सब चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप करोगे तो फिर तब भी रिजेक्ट ही हो जाएगा। तो अगर ये सब यूज कर रहे हो तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर में उत्तर के लिए गए अभ्यर्थी उत्तर पत्रक में अंकित अनुदेशन के अनुसार प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विरुद्ध विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प को रंगेंगे। मतलब कि जैसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं आपके, तो OMR शीट में 4 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे देख 5 दिए रहेंगे, सॉरी 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 दिए हैं। मतलब मैं, ये तो रोल नंबर का इसलिए 6 है, मतलब क्वेश्चन में आपको 5 दिए रहेंगे, एक जैसे 1 2 3 4 5, तो इसमें से जो आपका सही रहेगा केवल एक ही कलर करना है, 2 नहीं कलर करना है, क्योंकि मोर देन के लिए 5वां ऑप्शन रहेगा। तो मोर देन अगर करना है तो उन्हीं में, अगर 2 से 3 सही है तो मोर देन या नन ऑफ दीज वाला 5वां ऑप्शन दिया रहेगा हमेशा, ठीक है, तो उसको लगाना है। क्लियर है यहाँ तक। फिर इसके बाद दिया गया, उपर्युक्त अंकित निर्देश का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी के उत्तर पत्रक को अमान्य या रद्द किया जा सकता है, ठीक है। तो ये निर्देश अगर मतलब इसमें से कोई गलती करते हो, बोल दिया गया साफ साफ ना, और बता रहा हूँ इस बार BPSC साफ साफ मना किया है, चेयरमैन का आपने जवाब सुन ही लिया होगा कि इस बार हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। अगर आप OMR में गलती करते हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम रिजल्ट नहीं देंगे, साफ बात है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं करेंगे हम। पिछली बार तो उन्होंने काफ़ी कर दिया था। फिर आगे है, OMR आंसर शीट में क्वेश्चन बुकलेट सीरीज पूर्ण से अंकित रहेगा। जो आपका ABCD जैसे बुकलेट सीरीज रहता है, इस बार टेंशन नहीं लेनी है, इस बार ऑलरेडी पहले से ही कलर करके ही आएगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। क्लियर है। फिर आगे देखिए,
अनुक्रमांक शुद्ध रूप से भरे तथा गोलों को सावधानी पूर्वक रंगे। याद रखिएगा, गोला अगर जैसे ऐसा है, ठीक है, और कलर कर रहे हैं ऐसे ऐसे, यहाँ बाहर निकाल दिए, तब भी आपका रिजेक्ट ही हो जाएगा। ध्यान रखना है, कलर सही से करिएगा। ऐसा नहीं कि कलर जल्दबाजी में, अरे भाई 2 मिनट शांति से आराम से कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन कम करिएगा, लेकिन मतलब मेरा कहने का मतलब क्वेश्चन कम नहीं करने का मतलब थोड़ा सा 1 मिनट टाइम इसके लिए निकाल लीजिएगा। वैसे भी 15 मिनट पहले दे देते हैं तो आप आराम से कलर कर सकते हो, ज़्यादा जल्दबाजी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरी ओर में मार्कशीट नहीं मिलेगी। एक बार गलत हुआ तो आपका रिजेक्ट समझ लेना, आपका आना जाना पैसा सब बर्बाद हो जाएगा। फिर अत्यंत महत्वपूर्ण, प्रत्येक विषय की परीक्षा के लिए अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड अतिरिक्त लेकर उपस्थित होंगे। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे अगर आपको जैसे हिंदी का देना है, फिर मतलब जैसे प्राइमरी का देना है, फिर 6 to 8 का देना है, टीजीटी पीजीटी का देना है, तो सबके लिए अलग अलग एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, ठीक है। अतिरिक्त लेकर उपस्थित होंगे, ध्यान रखिएगा, अतिरिक्त लेकर उपस्थित होंगे। मतलब अब उसमें अतिरिक्त का हमको लग रहा है कि जैसे जिन्होंने एक से ज़्यादा फॉर्म भरा होगा उसका एक में ही सारा दे दिया होगा, तो उसके लिए अलग अलग एडमिट कार्ड लेके जाना है। जैसे एक में भी दिया होगा तो ऐसा नहीं कि वही मतलब एक बार ले गए, फिर दूसरी बार जब ले जाना तो फिर से एक बार और ले जाना है। ऐसा नहीं कि एक बार दे दिए तो सोच रहे हो कि सारे एग्जाम बस उसी से हो जाएंगे, हर बार आपको अलग अलग ले जाना है। परीक्षा कक्ष में उक्त एडमिट कार्ड में रोल नंबर एवं अपना हस्ताक्षर कर वीक्षक को निश्चित रूप से सुदूरप करेंगे, मतलब दिखा देंगे उसे कि हाँ चीज़ें सही है कि नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और दिया गया है, ई प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें। ई प्रवेश पत्र के साथ संलग्न आवश्यक निर्देश को भी डाउनलोड कर प्रिंट कर लें और उसमें अंकित दिशा निर्देशों का पालन करें। फिर उपर्युक्त विवरण की भरे हुए ऑनलाइन आवेदन में भिन्न होने पर सुधार हो तो आयोग कार्यालय में संबंधित करें। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से जो पॉइंट, अगर किसी के एडमिट कार्ड में कोई गलती हुई है, ध्यान रखिएगा, अगर किसी के एडमिट कार्ड में जैसे किसी का फोटो गलत अपलोड हो गया, किसी का साइन गलत अपलोड हो गया है, तो अब यहाँ पे गलत दिखा रहा है, कुछ नाम किसी का गलत दिखा रहा है, तो आप अभी भी उपर्युक्त विवरण की भरे हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र से भिन्न होने पर सुधार हेतु आयोग कार्यालय यानी बीपीएससी से आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे जा करके अपना ये सारी चीज़ें सुधार कर सकते हैं, जिसका भी कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। अब सबसे मेन पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ, अगर आपका ओएमआर सीट में कोई गलती और ज़्यादा हो जाती है, इसके साथ साथ और भी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी तो बहुत इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है, इतना हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया गया है क्या क्या लेके जाना है। यहाँ पे परीक्षा भवन में अपने साथ ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन के अतिरिक्त कोई अन्य सामग्री नहीं ले जाएंगे, मतलब ब्लू भी ले जा सकते हैं, ब्लैक भी ले सकते हैं, ठीक है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के उत्तर पत्रकों में प्रश्नों के उत्तर अभ्यर्थी द्वारा ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से रंगा जाना है और किसी भी स्थिति में एक बार अंकित उत्तर का बदलाव मान्य नहीं होगा। उत्तर के विरुद्ध अंकित उत्तर पत्रक में काट कूट परिवर्तन या पेंसिल द्वारा अंकित उत्तर को अमान्य कर दिया जाएगा। अगर आप पेंसिल से कुछ भी करते हैं तो आपका वो अमान्य कर दिया जाएगा। तो आप पेन ब्लू या ब्लैक ले लीजिएगा, ठीक है, और बॉल पेन होनी चाहिए, जेल नहीं। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेपर, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेपर, रिस्ट वॉच, सामान्य या स्मार्ट कोई भी अलाउड नहीं, आदि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री तथा व्हाइटनर, ब्लेड, इरेजर यदि आदि आपके पास पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अगर ये सब मिलता है आपको पास तो ये भी तब भी कराए उम्मीदवारी रद्द कर देंगे। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल के साथ प्रवेश नहीं दी जाएगी, यानी कि मोबाइल लेके आप एंट्री नहीं कर पाएंगे, बाहर जमा कर सकते हैं जहाँ पे जमा होता है। ऐसा नहीं कि मतलब एंट्री का मतलब यहाँ पे कि आप परीक्षा हाल में मोबाइल के साथ नहीं बैठ सकते। आप मोबाइल जैसे बहुत दूर से जा रहे हैं तो मोबाइल लेके ही जाएंगे, तो आपको मोबाइल जहाँ पे जमा हो रहा होगा वहाँ पे स्टाफ बना होता है मोबाइल जमा करने के लिए, बैग जमा करने के लिए, तो आप वहाँ अपना एक स्लिप देंगे, वो लोग स्लिप लेके अपना जमा कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, यह प्रवेश पत्र विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के अधीन ऑनलाइन आवेदन में आपके द्वारा की गई प्रविष्टियों को सही मानकर जारी किया गया है। दूसरा है, यह प्रवेश पत्र पूर्णतः औपबंधिक है। पात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय के समय अंकित तथ्यों को संबंधित कागजातों को विधिवत जांच यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो तो बात की बात है। यह प्रवेश पत्र आपके पात्रता को निर्धारित नहीं करता है। आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि और उससे संबंधित कागजात में किसी प्रकार की भिन्नता रहने
पाए जाने या किसी भी स्तर पर लिखित परीक्षा साक्षात्कार के समय या साक्षात्कार के उपरांत विज्ञापन के शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाने की स्थिति में आपकी उम्मीदवारी के संबंध में आयोग निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा एवं आपकी उम्मीदवारी भी जा सकती है। यानी कि मतलब जैसे अगर आपके प्रवेश पत्र जैसे आपने सारी चीज़ें जो बताई हैं, बाद में अगर जैसे ऑनलाइन में जो चीज़ें फिल की हैं, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कुछ गलत पाया जाता है तो आपकी उम्मीदवारी जो होगी रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है कदाचार में लिप्त पाए जाने पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत कार्रवाई करने के अतिरिक्त परीक्षार्थी को बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है। मतलब अगर आप चीटिंग करते हुए पाए जाएंगे, यानी जैसे कुछ ब्लूटूथ या इन सब चीज़ों का यूज सेवन करेंगे वहाँ पे एग्जाम में, मतलब जैसे चीटिंग के लिए जो भी डिवाइस आप यूज़ करोगे या किसी भी तरीके से अगर आप इसमें लिप्त पाए जाते हो कदाचार में किसी भी प्रकार से, तो 1981 के अंतर्गत जो कार्रवाई की जाएगी उसके साथ साथ आपको बीपीएससी के सभी एग्जामों से हटा दिया जाएगा। ठीक है, फिर अगला है उक्त परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक व फैशियल रिकॉग्नाइजेशन किया जाना है। अभ्यर्थी उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष में बाहर निकलेंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द करने पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा। तो यहाँ पे देखिए जो बायोमेट्रिक की गई थी पिछली बार बहुत दिक्कत आई थी इसमें, तो देखिए मुझे लगता नहीं है कि वहाँ पे क्या होता है कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो सबको वैसे ही अंदर जाना पड़ता है। ठीक है, तो बाद में ही देखते हैं वेरिफिकेशन के टाइम अभ्यर्थी उक्त कुछ लोगों का हो जाता है, कुछ लोगों का नहीं मैच करता। ठीक है, और प्रक्रिया का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए सभी अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ को 50 मिनट पूर्व आवंटित स्थान पर ग्रहण कर लें, मतलब 50 मिनट पहले पहुंचना है। ठीक है, फिर आगे है उपस्थिति पत्रक में अभ्यर्थी सभी वांछित प्रविष्टियां करते हुए अपना हस्ताक्षर हिंदी व अंग्रेजी में निर्धारित स्थान पर अंकित करेंगे। फिर 10वां पॉइंट है अभ्यर्थी पहचान के लिए आधार कार्ड लाना सुनिश्चित करेंगे। मतलब आईडी में क्या क्या ले जाना है, सबसे यहाँ पे दिया गया आधार कार्ड ले जाना है। आधार कार्ड के नहीं होने पर अपना फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड के नहीं होने पर फोटो युक्त पहचान पत्र यथा EPIC, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस देख सकते हैं, पासपोर्ट इत्यादि साथ रखेंगे, जिसे परीक्षा केंद्र पर पहचान के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा। आधार कार्ड प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में उक्त आईडी की एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति एवं पासपोर्ट साइज की फोटो साथ रखेंगे, जिसे आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर, देखिए यहाँ पे बोला गया आईडी के साथ साथ स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। आधार कार्ड प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में उक्त आईडी की एक स्व अभिप्रमाणित, मतलब एक फोटो कॉपी भी करा के उस पर स्व प्रमाणित करके एवं एक पासपोर्ट साइज की फोटो भी रख लेंगे। अगर जिसका आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं होने की उपस्थिति में अगर दूसरी आईडी लेते हो तो उसकी फोटो कॉपी करा लीजिएगा और उस पर साइन करके एक फोटो भी ले लीजिएगा, जिसे आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर अगर कोई मांगता है तो वो आप जमा करोगे वहाँ पे। ठीक है, फिर आगे है परीक्षा समाप्ति के उपरांत वीक्षकों द्वारा यूज्ड OMR सीट व्यवहारित उत्तर पत्र को LDPG बैग में सील कराने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे। यानी कि आपकी OMR सीट बैग में सील हो जाएगी, उसके बाद आप जा सकते हो। परीक्षा समाप्ति के पश्चात प्रश्न पत्रिका अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति है, मतलब आप पेपर अपना ले आ सकते हो। ठीक है, तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई है ऑलरेडी, तो अगला वीडियो